नगर निगम में केजरीवाल एक साल बेहिसाब को लेकर पूर्व निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता ने हिसाब मांगा। आइए हम सुनाते हैं क्या कहना उनका। सर, दिल्ली एमसीडी को 1 वर्ष हो गया, क्या कहेंगे? मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। निगम में केजरीवाल जी का 1 साल बेहिसाब, अर्थात कोई हिसाब नहीं। मैं आपको एक एक आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ कि क्यों बेहिसाब है। आप सब जानते हैं कि जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की निगम में सरकार थी, हमने सीनियर सिटीजन्स को जब वो टैक्स भरते थे तो उनको कहीं ना कहीं हमने कंसेशन दे रखा था। 15% की रिबेट थी। केजरीवाल सरकार ने जैसे ही निगम में अपना पांव रखा, सत्ता में आए, वो अहंकारी इतने हो गए कि उन सीनियर सिटीजन्स को जो छूट मिलती थी उस छूट के अंदर कमी कर दी गई। उसका आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ये जो आपके पास आंकड़ा है, इस यहाँ 1435 रुपये प्रॉपर्टी के टैक्स के रूप में दिए सीनियर सिटीजन ने। ये लिखा है 2023-24 यानी कि इस वर्ष के हैं। ये देखिए, सेम प्रॉपर्टी का टैक्स जो 22-23 में था वो था 1041 रुपये, अर्थात 400 रुपये का बर्डन हुआ। इसी प्रकार से जो विधवा जो होती थी उसको हम छूट देते थे, उसकी प्रॉपर्टी का जो टैक्स था वो 531 रुपये था। उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया 674 रुपये। इन्होंने विधवाओं के साथ भी और इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन के साथ भी अन्याय किया। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि हमने मीन्स दिल्ली में भाजपा की नगर निगम में सरकार ने पूरी दिल्ली को खत्ता मुक्त कर दिया था। विभिन्न रोडों के ऊपर खत्ते थे जहाँ पर कूड़ा डलता था, लेकिन वापस इन्होंने खत्ता युक्त करना चालू कर दिया। अर्थात रोड पर जो खत्ता है उस पर कूड़ा डलना आरंभ हो गया। ये आज की फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये हमारे वार्ड राजनगर का है, मेहरौली रोड है, जहाँ की ट्रैफिक बहुत लोग पैदल भी निकलते हैं। और वहाँ देखिएगा इस खत्ते की हालत ये होगी, वहाँ कूड़ा कितना पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष यानी कि 1 वर्ष जब भाजपा की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक विज्ञापन देते थे। विज्ञापन क्या था? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि इस वर्ष डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कोई डेंगू के केसेस की कभी विज्ञप्ति जारी नहीं की और अस्पताल डेंगू के केसेस से भरे हुए थे। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी, जो आप विज्ञापन पर पैसा खर्च करते थे वो डीबीसी के व्यक्तियों को पक्का करने में खर्च करिएगा, जिसके कारण जो आपने वादा किया था कि काउंटेड के कर्मचारी को हम पक्का करेंगे, आप वो करते तो अच्छा था। इसके साथ साथ मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब मैं अपने लोकल इश्यूज़ रखना चाहता हूँ जो हमारे राजनगर वार्ड के अंदर हुआ। केजरीवाल जी ने बहुत काम किया, निगम में बहुत काम किया। निगम में काम क्या किया उसको एक एक करके सुनिए, और जो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो बता रहा हूँ उस सत्यता को आप वार्ड में घूम कर भी देखना। सत्य ना हो तो आप मेरा इंटरव्यू दोबारा लेना। जो वीकली मार्केट लगती हैं, जो सब्जी वाला खड़ा होता है या फल फ्रूट वाला खड़ा होता है, उसके अंदर वो जो एमसीडी को पैसा देता था 5 गुना उस पैसे में वृद्धि हो गई। भ्रष्टाचार इतना तेज़ी से बढ़ गया, 5 गुना। वो सब्जी वाला 5 गुना देगा कहाँ से? वो फल विक्रेता 5 गुना देगा कहाँ से? वो अल्टीमेटली किससे लेगा? वो अल्टीमेटली लेगा तो जनता से लेगा, गरीब जनता से लेगा। इसके साथ साथ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इस बार कहीं छिड़काव नहीं हुआ। छिड़काव किसका? कि फॉगिंग कहीं नहीं हुई। और फॉगिंग पहले हर बार होती थी, रोज़ होती थी, लेकिन कहीं भी फॉगिंग नहीं हुई। और फॉगिंग होनी चाहिए थी जिससे लोगों को डेंगू के प्रति जागरूकता कैंप भी चलाने थे। कोई जागरूकता कैंप नहीं चलाया कि डेंगू से किस प्रकार से हम बच सकते हैं। और अब की बार सभी पार्षद, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी ने कोई रोड का निर्माण नहीं कराया, किसी ने नाली रिपेयर का निर्माण नहीं कराया। और सबसे बड़ी बात, पार्षद पेंशन आती थी। मैं गर्व से कह सकता हूँ, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम थे तो 1000 रुपये असहाय व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती थी।
लेकिन आज दिल्ली के अंदर जब से केजरीवाल की सरकार आई है, यहाँ दिल्ली के व्यक्ति को जो कहीं ना कहीं असहाय थे उनको पेंशन देने की तो बात छोड़ दीजिएगा। जो वृद्धावस्था पेंशन जो कि दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है, वृद्धावस्था पेंशन एक की भी नहीं लगाई गई। और जो वृद्ध व्यक्ति की डेथ हो गई उसकी एवज में भी आप वृद्धावस्था पेंशन लगा सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति जो 60 साल का हो गया, चाहे बुजुर्ग महिला है चाहे पुरुष है, किसी की ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसकी पेंशन नहीं बन सकती। और इसके साथ साथ 1 साल के अंदर आप एक चीज़ और नोट करेंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप हकीकत को परखिएगा। आप राशन कार्ड के ऑफिस में जाइए, एक भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन रहा, और जिसके परिवार के अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम भी एडिशन नहीं हो रहा। क्या दुर्भाग्य, गरीब के साथ अन्याय का काम कर रहे हैं। और इतना ही कहना चाहूँगा आप कि आप दिल्ली सरकार जिसके अंदर कि दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार, निगम में भी केजरीवाल जी की सरकार है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी कि आप दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू करिए। जहां एक तरफ तो आप राजस्थान में आप चुनाव के दौरान कहते हैं कि 25 लाख तक का इलाज हम मुफ्त कराएंगे, आपकी अलायंस पार्टी कांग्रेस ने कहा था, लेकिन आज यहां 5 लाख रुपए तक का भी इलाज गरीबों को मुफ्त प्राप्त नहीं होता। मेरा आपसे ये कहना है कि दिल्ली के लोगों ने निगम के अंदर आपको एक बहुत बड़ा बहुमत दिया था, उस बहुमत का आदर करते हुए निगम के कार्य को भी आप दिखाइए। आपका